जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं गुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से ज़फ़रनामा लेकर हाज़िर हूँ। तो नाज़रीन कराम, आज हम एक ख़ुसूसी प्रोग्राम कर रहे हैं जो कि बहुत फ़ायदेमंद होगा उन लोगों के लिए कि जो नए कनाडा में आते हैं और ख़ासकर इस ओंटारियो के प्रोविंस में जो आते हैं या किसी और सूबा से यहाँ ओंटारियो के सूबा में जो है ना वो आते हैं अपनी रिहाइश तब्दील करके, या पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश, नेपाल और यूएई, दुबई वगैरह और मिडल ईस्टर्न कंट्री से जो लोग यहाँ आते हैं और आकर उनको ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ता है। तो उसके बारे में बहुत डिमांड आ रही थी, बहुत लोग कह रहे थे कि आप कोई प्रोग्राम करें, क्योंकि मैं ड्राइविंग स्कूल कर रहा हूँ, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर हूँ। तो कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए लोगों को। अभी कल भी बहुत लोगों ने मिले और पूछा जो बाहर से आए हुए थे कि क्या तरीका है, ज़रा गाइड करें लोगों को कि वो अगर बाहर के मुल्क से आते हैं तो कौन सा लाइसेंस वो वहाँ से लेकर आए अपने होम कंट्री से, और यहाँ वो किस तरह काम करता है, कितना एक्सपीरियंस उनको चाहिए। तो यहाँ एक तो कनाडा में हर सूबे का एक अपना सिस्टम है, अपना लाइसेंसिंग सिस्टम है। अगरचे वो पूरे कनाडा में आप गाड़ी चला सकते हो अपने फुल ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर, मगर जब आप एक सूबा से दूसरे सूबा में यहाँ इसी मुल्क के अंदर ही अगर जाओ तो आपको फिर 2 माह के अंदर अंदर वहाँ उस सूबा का जो लाइसेंस है वो तब्दील करवाना पड़ेगा। वो इंटरचेंजेबल है। हो सकता है कि आपको टेस्ट ना देना पड़े दूसरे प्रोविंस में जाके, मगर वो चेंज करवाना पड़ता है। तो इसी तरह यहाँ जब बाहर से लोग आते हैं तो उनको भी एक ख़ास प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। यहाँ अंटारियो में 16 साल की उम्र है कि जब कोई 16 साल का हो जाए तो वो लर्नर का टेस्ट जो है ना वो दे सकता है, नॉलेज टेस्ट जिसको कहते हैं। और यहाँ अंटारियो में G1 कहते हैं उसे, और दूसरे प्रोविंसेस में उसे क्लास 7 कहते हैं। तो वो लर्नर जो है ना, लर्नर होता है। तो लर्नर में आपने जो है वो नॉलेज टेस्ट देना होता है, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन होते हैं जो रूल्स के होते हैं, और 20 क्वेश्चन जो है ना वो साइंस एंड सिंबल्स के होते हैं। तो उनमें से आपने 20 में से 16 ठीक करने होते हैं, तो आपको वो यहाँ अंटारियो के सूबा में G1 का लाइसेंस मिल जाता है। और उसके बाद फिर G1 का ये होता है कि आप अकेले गाड़ी नहीं चला सकते। आप चला सकते हो, मगर आपकी जो पैसेंजर सीट है उसके ऊपर फुल जी लाइसेंस होल्डर जो है वो बैठा होना चाहिए, जिसका 4 साल का एक्सपीरियंस हो, या ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर के साथ आप चला सकते हैं, अकेले चला नहीं सकते, ये पाबंदी होती है। तो उसके बाद जो अगला स्टेप होता है G1 के बाद, वो G2 है, जिसको G1 एग्जिट कहते हैं। तो उसमें फिर आपने वो या तो अपने खुद से सीख लें, अपने पेरेंट्स से सीख लें, किसी से सीख लें जो कि फुल जी विद 4 इयर्स एक्सपीरियंस हो उनसे, और या फिर ड्राइविंग स्कूल से या ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर से आप जो है ना वो बाकायदा सीखें। और अगर आप खुद से कर रहे हैं तो आपको 1 साल का वेट करना पड़ेगा G1 के बाद G2 करने के लिए। और जब G2 कर लेंगे तो उसमें फिर आप अकेले गाड़ी चला सकते हैं, आप हाईवे पर भी चला सकते हैं। थोड़ी रिस्ट्रिक्शन उसमें है, मगर वो उन लोगों के लिए है जो 19 साल से कम उम्र के हैं। जो जब आपकी 20वीं सालगिरह हो जाए तो फिर रिस्ट्रिक्शंस G2 की सिर्फ एक ही रह जाती है कि जितने भी पैसेंजर गाड़ी में हैं उनको सीट बेल्ट लगी होनी चाहिए और ज़ीरो अल्कोहल लेवल होना चाहिए। तो 19 साल से जो कम है उन पर कुछ पाबंदियां हैं, रात के 12 बजे से सुबह 5 बजे तक चलाने के लिए। तो जब G2 को लिए आपको 1 साल हो जाए तो फिर आप फुल जी के लिए टेस्ट देने के एलिजिबल होते हैं, और आप जी कर सकते हैं सीधा। और उस वो फिर फॉर लाइफ ही होता है, जब तक आप 80 साल के नहीं हो जाते, रिन्यू करवाना पड़ते हैं। मगर G2 जो है वो सिर्फ 5 साल के लिए वैलिड होता है। 1 साल तो यू हैव टू बी वेट, कि 1 साल तो वेट करना ही करना है, फिर जाकर आपने वो G1 का एग्जिट जो है ना वो देना है। मगर अगर आप G2 वो 5 साल रखते हैं और 5 साल के बाद भी आप जी नहीं करते तो वो रिन्यू नहीं होता, वो फिर एक्सपायर हो जाता है। आपको फिर से G1 करना पड़ेगा और फिर से G2 करना पड़ेगा और फिर जाकर आपको जी करना पड़ेगा।
तो ये 3 लेवल है। वैसे तो 12 किस्म की क्लासेस है यहाँ अंटारियो में, जो लाइसेंस है मुख्तलिफ किस्म के, वो मैं तफसील से आपको वो बताऊंगा। जो ए क्लास है, बी है, सी, डी, ई, एफ, जी, G1, G2 और फिर M1, M2 इस तरह चलते जाते हैं, 12 हैं। तो ए वाले जो है वो लंबे ट्रक जो है वो चला सकते हैं, जो ट्रेलर ट्रक जो होते हैं। और जेड जो है ना वो होती है कि एयर ब्रेक की इंडोर्समेंट करानी होती है, स्पेशल ट्रेनिंग है, बड़ा लंबा कोर्स है जो करना पड़ता है आपको एयर ब्रेक्स का। जो बी ड्राइविंग लाइसेंस वाले हैं वो फिर क्या करते हैं कि बस, जो लंबी बस है, स्कूल बस है, वो चला सकते हैं। और उसमें 24 पैसेंजर से ज्यादा की जो स्कूल बस है वो चलाते हैं। सी वाले जो हैं वो आम बसें जो रूट पर चलती हैं वो चला सकते हैं। और फिर डी वाले जो हैं वो जो ट्रेलर टो वाले नहीं, लेकिन दूसरे लंबे ट्रक जो है ना वो चला सकते हैं। वो वेट की रिस्ट्रिक्शंस है, मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाता। तो डी वाले वो चला सकते हैं। ई वाले जो हैं वो छोटी स्कूल बस चला सकते हैं जिसमें 25 या 24 पैसेंजर से ज़्यादा ना हो, और वैन्स भी चला सकते हैं। और एफ जो है वो एम्बुलेंस भी चला सकते हैं, और छोटे जो है ना वो ट्रक वो भी चला सकते हैं। और फिर जी जो है ना वो फुल लाइसेंस है यहाँ का। तो पहले G1 करना पड़ेगा, फिर G2 करना पड़ेगा, फिर जी करना पड़ेगा। और जी जब आप कर लेंगे तो फिर आपको जो है वो चला सकते हैं आप वैन्स वगैरह भी, मिनी वैन्स भी चला सकते हैं। अब देखना यह है कि जो लोग बाहर से आते हैं उनको क्या करना है। एक तो कुछ मुल्क ऐसे हैं कि जिनका इन्होंने किया हुआ है, इनको अलाउ किया हुआ है कि उनके जो उन मुल्कों के लोग जो आएंगे उनके लाइसेंस जो हैं वो बगैर किसी टेस्ट के डायरेक्ट जी दे दिया जाएगा उनको। और वो लाइसेंस उस मुल्क का, जिनके भी मैं नाम गिनवाऊंगा, वो 2 साल पुराना होना चाहिए और वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। उन मुल्कों में एक तो अमेरिका से जो लोग आएंगे यहाँ कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रिया से, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, ताइवान और यूनाइटेड किंगडम, यूके, इंग्लैंड से जो लोग आएंगे, अगर उनके पास इन इन मुल्कों के जिनकी मैंने लिस्ट गिनवाई है, अगर आपके पास वैलिड 2 साल से पुराना लाइसेंस मौजूद है तो आपको यहाँ कोई टेस्ट देने की जरूरत नहीं, नॉलेज टेस्ट देने की भी जरूरत नहीं। वो सीधा सीधा जी में कन्वर्ट हो जाएगा या क्लास 5 में हो जाएगा। तो ये उन मुल्कों का है। अब कुछ मुल्क ऐसे हैं कि जिनके साथ ये डायरेक्ट एक्सचेंज तो नहीं करते मगर उनको बेनिफिट जरूर देते हैं एक्सपीरियंस का, ताकि उनको ज्यादा जो है ना वो वेट ना करना पड़े। वो सीधा जी भी दे सकते हैं और G2 भी जो है ना वो दे सकते हैं। तो वो उस मुल्क का लाइसेंस जो है वो भी उनको 2 साल से पुराना लाइसेंस होना चाहिए। जिस तरह अगर आप इंडिया से आते हैं या पाकिस्तान से या बांग्लादेश से, नेपाल वगैरह से, UAE से, तो आपके पास अपने मुल्क का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो जिसको इंग्लिश में भी लिखा हुआ हो। अगर कंप्यूटराइज्ड है तो ज्यादा बेहतर है। अगर वो किसी और जुबान में है, आपकी लोकल जुबान में, तो सर्टिफाइड इंग्लिश या फ्रेंच का ट्रांसलेशन जो है वो साथ आपको एम्बेसी से टेस्ट करवा के अटैच करना पड़ेगा। तो आप इस तरह करके ला सकते हैं वो एक्सपीरियंस। तो आपको यहाँ, अगर तो आपके पास 2 साल से ज्यादा का तजर्बा है, वहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास, जिसको 2 साल हो चुके हो इंडिया में या मिडिल ईस्ट में या पाकिस्तान में, तो फिर 2 साल का आपको शो करना पड़ेगा कि मेरे पास वहाँ एक्सपीरियंस था। तो आपको यहाँ एक VN टेस्ट, जो आंखों का टेस्ट है वो, और नॉलेज टेस्ट जो है ना वो जरूर करना पड़ेगा। और उसके बाद वो आपको डायरेक्ट दे देंगे इजाजत कि आप जी का ड्राइविंग टेस्ट दे दो, यानी आपको वेट ही खत्म हो गई आपकी, और जी आपको करना पड़ेगा। तो वो अगर आप पास हो गए तो फिर ठीक है, आपको जी मिल गया। अगर आपने पहले चांस में वो पास नहीं किया तो आपको फिर मुड़ के G2 करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद फिर भी फायदा ये होता है कि आपको वेट नहीं करना 1 साल का, आप किसी वक्त भी 10 दिन के बाद दोबारा से जी कर सकते हो। एक तो ये ऑप्शन हो गया।
दूसरा ऑप्शन ये हुआ कि अगर आप शो करते हो कि मेरे पास 1 साल से कम जो है ना वो पीरियड का इंडिया पाकिस्तान का या एशियन कंट्रीज का किसी का या यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस है जिसको साल अभी पूरा नहीं हुआ, फिर भी आपको कुछ फायदा होगा कि अगर आपने वहां से 8 महीने हो गए हैं आपको, तो वो 8 महीने का आपको जो है ना वो बेनिफिट देंगे, मगर 4 महीने आपको यहाँ के फिर भी पूरे करने पड़ेंगे। यानी आपको साल का वेट फिर भी नहीं करना पड़ेगा। 4 महीने के बाद या 6 महीने के बाद जितना भी आपका वो टाइम रहता है वो आपको पूरा करके फिर आपको G2 करना पड़ेगा और VN टेस्ट और नॉलेज टेस्ट भी करना पड़ेगा। तो एक तो ये तरीका हो गया कि अगर आपका साल से कम का एक्सपीरियंस है। फिर तीसरी ऑप्शन ये है कि आपका साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का नहीं है, मगर साल का एक्सपीरियंस आपका आउट ऑफ कनाडा का है, जिस तरह इंडिया का, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और यूएई वगैरह, सऊदी अरब वगैरह का। तो फिर आपको वो क्या करेंगे कि आपको इजाजत देंगे कि आप G2 कर सकते हो, जी नहीं कर सकते, G2 का ड्राइव टेस्ट आप दे सकते हो, क्योंकि वो साल आपका वो कंसीडर कर लेंगे कि आपके पास एक्सपीरियंस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो इस तरह करके आप अपना जो है वो टेस्ट यहाँ वो दे सकते हो G2 का। तो ये तरीके हैं यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए। जब भी आप किसी दूसरे मुल्क से कनाडा में आते हैं तो आप अपने मुल्क से बाकायदा डिजिटल जो आपके कंप्यूटराइज्ड ड्राइविंग लाइसेंस है उनको वैलिड रखें। ये नहीं कि एक्सपायर हुआ हुआ आप लेकर आए तो ये मान जाएंगे, नहीं, वो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जो एक्सपायर नहीं हुआ है। अब रहा मसला कि अगर आप एज ए विजिटर यहाँ आ रहे हैं तो क्या आप इंडिया, पाकिस्तान, दुबई वगैरह के लाइसेंस पर यहाँ गाड़ी चला सकते हैं? हाँ, चला सकते हैं, मगर सिर्फ 60 दिन के लिए, उससे ज्यादा नहीं। 60 दिन के बाद या आपको यहाँ का लाइसेंस लेना पड़ेगा या फिर आपको इंटरनेशनल लाइसेंस लेकर आना पड़ेगा अपने मुल्क से, और वो होता है IDP जिसको कहते हैं, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, और वो अपनी एम्बेसी से आपको वेरीफाई करवा के लाना होगा, और वो आपका वो साल तक भी यहाँ चल सकता है। मगर जब आप वहाँ से अपने इंडिया का लाइसेंस लेकर आए या पाकिस्तान का, तो वो सिर्फ 60 दिनों के लिए जो है वो चलेगा, और उसके बाद आपको यहाँ फिर यहाँ का लाइसेंस जो है वो लेना पड़ेगा। तो इस तरह ये पहला पार्ट यहाँ ख़त्म करते हैं, और हो सकता है कि हम इसके दूसरे हिस्सा में जो अगला प्रोग्राम करें तो मज़ीद तफसील बताएं कि जब आप कनाडा में आएँ तो किस तरीके से आपको ड्राइविंग करने में आसानी होगी और ड्राइविंग लाइसेंस लेने में आसानी होगी। लेकिन ये देखें कि जब भी आप यहाँ आएँ अपना पूरा रिकॉर्ड साथ लेकर आएँ, अपनी ड्राइविंग का, अपनी इंश्योरेंस का, अपनी गाड़ी चलाने का, वहाँ के पुलिस से या जो भी आपकी अथॉरिटी अपने मुल्क में है जो सर्टिफाई करते हैं इन चीज़ों को, वहाँ से अटेस्टेड सर्टिफाइड इंग्लिश ट्रांसलेटेड कॉपी साथ लेकर आए, या आपका ओरिजिनल ही इंग्लिश में होना चाहिए। तो इस तरह उम्मीद है कि आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आप ज़फ़रनामा के प्रोग्राम पसंद करते हैं तो इन्हें सब्सक्राइब करें ताकि हम मज़ीद अच्छी अच्छी मालूमात लेकर आपके लिए वो आते रहें, और आपको मज़ीद मालूमात जो है वो वहाँ पहुँचाते रहें। और साथ ही दुआ करें, गज़ा में दोबारा से सीज़फायर के बाद जंग शुरू हो गई है, मज़ीद तबाही हो रही है, कि अल्लाह ताला फ़लस्तीन के लोगों को जुल्म से निजात दिलाए। आमीन।